फ्रेंड्स, आज हम आपको CRPC 1973 के चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेके 5 को डिफ़ाइन करेंगे। इसमें जो है बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आपको बता देते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से लाए हैं। तो कृपया करके एक बार देख लें। यहाँ पे जो सेक्शन 1 है बताता है, सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल और कमिटमेंट और एक्सटेंट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा, शॉर्ट टाइटल तो हमारा ये रहेगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसके बाद इसका एक्सटेंट यानी कि कहाँ कहाँ ये लागू है उसके बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ लागू है उसके बारे में बताया गया है। तो ये होल ऑफ इंडिया में है, कहाँ होल ऑफ इंडिया में है, लेकिन एक्सेप्ट नागालैंड और ट्राइबल एरिया को छोड़कर। तो ये अभी भी नागालैंड और ट्राइबल एरिया में जो है ये लागू नहीं होता CRPC, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि अधिसूचना द्वारा जो है, नोटिफिकेशन के द्वारा वो गजट में अधिसूचना पारित करके एक जो है इस पे जो है लागू कर सकती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है। बाकी का कमिटमेंट ये कहाँ कब लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गया था। तो इस तरीके से जो हमारा सेक्शन 1 है बहुत ही शॉर्ट है। नेक्स्ट जो सेक्शन हम बात करते हैं आपको सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हालांकि इसमें डेफिनेशंस दे रखे हैं, तो आप जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको जो है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपकी 2A दे रखी है। 2A में क्या है, ये बेलेबल नॉन बेलेबल की बात करता है। तो यहाँ पे जो वेलेबल क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में जो दे रखा है कि क्या क्या कौन सी धारा जमानती है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो कृपया करके आप शेड्यूल 1 देख लीजिएगा। 2A बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो 2B है, चार्ज यानी कि कौन से आरोप आप पे अप्लाई होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है आपका कॉग्निजेबल है, यानी कि 2C में कॉग्निजेबल है और 2L में नॉन कॉग्निजेबल है। इन दोनों को जब भी आप रीड करिएगा सेक्शन, तो इन दोनों को जो एक साथ पढ़िएगा। कॉग्निजेबल का मतलब होता है जमानती संज्ञेय। तो संज्ञेय मामले अर्थात इसमें बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है कॉग्निजेबल मामलों में, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल मामलों में आपको जो है बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे 2C कॉग्निजेबल। 2D में कंप्लेंट की बात की गई है, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। बाकी का आप जो है 2E छोड़ दो, इंडिया को, 2F हाई कोर्ट को छोड़ दो, लेकिन आप जो है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कराई जाती है। तो 2G इम्पोर्टेंट है। 2H में इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस द्वारा किया जाता है या फिर मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ये 2G में इंक्वायरी, 2H में इन्वेस्टिगेशन, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं धाराएं, दोनों को जो है आप देख लीजिएगा। 2I छोड़ सकते हो, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और नीचे ये लोकल जुरिडिक्शन है 2J में। उसके बाद आता है आपका ये 2K मेट्रोपोलियन एरिया। उसके बाद 2L हम आपको बता ही चुके हैं, नॉन कॉग्निजेबल जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है। 2M में नोटिफिकेशन है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आता है आपका 2N, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस की बात करता है कि क्या अपराध हुआ है। उसके बाद आपका 2O है, O का मतलब O से स्टार्ट होता है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 2P वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी 2P का मतलब प्लेस, यानी कि 2P से प्लेस। 2Q का मतलब प्लीडर। 2R का मतलब R से रिपोर्ट, तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट। 2S का मतलब स्टेशन, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन। 2T प्रेस्क्राइब्ड है, छोड़ सकते हो। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब आता है 2OB, इसमें डिवीज़न ऑफ खंड की बात की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो है 2W याद रखना चाहिए। 2W से वैसे वारंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, इसीलिए अच्छे से याद हो जाता है। 2W से समन बनता है, जबकि 2X से यहाँ पे वारंट बनता है। बाकी का बीच में बचा हुआ जो आपका है वो जो है विक्टिम है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र जो है लगभग 10 से 12 डेफिनेशंस हैं, जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो 3 है, और 3 जो सेक्शन है वो बताता है कि किसके प्रति क्या निर्देश लगाया जाए, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, निर्देशों के प्रति क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि 3A में मजिस्ट्रेट के प्रति क्या अर्थ लगाएं।
यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उस वर्ड के प्रति क्या अर्थ लगाएं। यहाँ पे बताया गया है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति क्या अर्थ लगाएं, और यहाँ 3C में बताया गया है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति क्या अर्थ लगाएं। यहाँ 3D में बताया गया है कि CGM के प्रति क्या अर्थ लगाएं। तो ये सभी का जो है चारों का अलग अलग बताया गया है। अगर मजिस्ट्रेट की यहाँ बात की जाए तो मजिस्ट्रेट के प्रति क्या अर्थ है, तो मजिस्ट्रेट के प्रति अर्थ ये लगाया जाएगा कि यदि मेट्रोपोलियन एरिया की बात हो रही है तो फिर वहाँ पे MM होगा, यानी कि मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। अगर उससे बाहर की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, जिसे हम GM बोलते हैं। तो इस तरीके से मजिस्ट्रेट का अर्थ इस तरीके से लगाया जाएगा। अब हम अगर बात करें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का किस तरीके से अर्थ लगाया जाएगा, जो यहाँ दे रखा है, तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का अर्थ लगाया जाएगा कि अगर महानगर में है तो फिर MM रहेगा, और महानगर से बाहर है तो फिर JM सेकंड क्लास हो जाएगा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की स्थिति में। वही अगर 3C की हम बात करें तो यहाँ पूछ रहा है कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है उसके प्रति क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति अर्थ ये लगाया जाएगा कि यदि वो मेट्रोपोलियन एरिया में है तो फिर MM ही रहेगा, यदि उससे बाहर है तो फिर JM फर्स्ट क्लास हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि CGM के प्रति क्या अर्थ लगाया जाए, तो CGM के प्रति अर्थ ये लगाया जाएगा कि यदि मेट्रोपोलियन एरिया में है तो फिर वो चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट रहेगा, और अदरवाइज अन्य मामलों में उससे बाहर जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा। तो ये जो सेक्शन 3 है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको डिफ़ाइन किया गया है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे जो है देख सकते हैं। सेक्शन 4 आपका ये बताता है कि जो CRPC है वो किस किस को ट्रायल करेगी। तो यहाँ बताया गया है कि IPC 1860 का तो ये ट्रायल करेगी, बाकी का जो अदर लॉ हैं तो अदर लॉ में जो स्पेसिफिक रूल्स वगैरह या फिर उसका ट्रायल प्रोसीजर जो दे रखा है, उसके साथ साथ विधि अनुसार इसमें जो CRPC की जो प्रोसेस है उसके साथ साथ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन व ट्रायल होगा। बाकी का यहाँ पे जो सेक्शन 5 है वो हमारा सेविंग है, उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस तरीके से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और शॉर्ट तरीके से हमने आपको डिफ़ाइन किया है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हमारा सेकंड वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।